हाय यू गाइस, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। भाई एज प्रॉमिस्ड आज मैं आपको स्ट्रक्चर बताने वाली हूं कि एक बिजनेस रिपोर्ट को किस तरीके से लिखा जाता है, क्या क्या टाइटल्स उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कोशिश करें कि टाइटल्स के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप टाइटल्स के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सामने वाले को समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भाई सबसे पहले प्लान करें कि आपको रिपोर्ट किस चीज पे बनानी है। सेकंड, आप ये पता करें कि आपके इन हाउस ऑफिस में किस तरीके की बिजनेस रिपोर्ट्स की चलन है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखें कि भाई किस तरीके से बिजनेस रिपोर्ट वहां पे आपके ऑफिस में अवेलेबल है। उस हिसाब से ही आप एक बिजनेस रिपोर्ट को स्ट्रक्चर करें। सो भाई एक बेसिक स्ट्रक्चर जो हर जगह चलता है। सो आई एम हियर कि भाई मैं आपको बता सकूं कि बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है जो बताती हैं कि उनका एक स्ट्रक्चर किस तरीके से है, उनके ऑफिस में किस तरीके का स्ट्रक्चर चलता है। तो मैं कुछ एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के साथ आ गई हूँ आपके साथ। भाई इसके पहले की सारी वीडियो जरूर ध्यान से देखें जिसमें मैंने बहुत सारी बातें करी हुई हैं। एक इंटरव्यू, एक ऑफिस रिलेटेड मैंने आपको यहाँ सारी चर्चाएं बताई हुई हैं। सो मेक श्योर करें कि भाई आपके पास ये सारी चीजें अच्छे से अवेलेबल हो, क्योंकि आप जब ऑफिस में एंटर करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट यू हु इज मेकिंग द इम्प्रेशन, it is your work and it is your writings as well. All right, so let me get started on you with the structure of business reports. So with a smile, let's get started on the structuring of your business reports. All right, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है आपका टाइटल ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। सो टाइटल ऑफ द पेज क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आपकी रिपोर्ट रिलेटेड होना चाहिए। इट शुड बी वेरी क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये चीज जो है बिल्कुल क्लियर रहे, इन्फॉर्मेटिव टाइटल हो आपका। आपका टाइटल जो है बहुत ज्यादा इनफॉर्मल टाइप का टाइटल ना हो कि गेस व्हाट। ठीक है ना। सो द पर्सन इज नॉट सिटिंग टू गेस हियर कि व्हाट इज द रिपोर्ट अबाउट, बट मेक श्योर कि आपका टाइटल जो है, फॉर एग्जाम्पल जब आप मैंने लिखी थी एक रिपोर्ट, सो माई रिपोर्ट वॉज बेस्ड ऑन आयुष्मान भारत। सो इट वॉज वेरी क्लियरली मेंशन दैट दिस रिपोर्ट विल बी टॉकिंग, ये मैंने लिखा था ऐसे टॉपिक में, द आयुष्मान भारत। एंड जिन जिन स्टेट्स को मैंने उसमें कवर करा था, जिन जिन क्या क्या चीजों को मैंने उसमें कवर करा था, वो मैंने बहुत क्लियरली मेंशन करा हुआ था। नेक्स्ट जो आ जाती है वो आ जाती है, इसके साथ साथ आपको ऑब्वियसली आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, डेट लिखना पड़ेगा कि आपने कौन सी डेट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है। कई चीजों का इवैल्यूएशन सालों साल चलता है, तो भाई आपने पिछले साल की 10 तारीख को क्या लिखा था और आपने इस साल की 12 तारीख को क्या लिखा है, ये इस डेट से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी मेरी आप सभी से सलाह है, जब भी आप काम करें तो आप जरूर अपने काम के ऊपर डेट डालें। कई बार मुझे आज जो है 2011 और 2012 वाले डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए जाते हैं। सो इट इज वेरी क्लियर बाय दैट, बाय दोज डेट्स, कि ये डॉक्यूमेंट्स कितने पुराने हैं और कब से इस चीज का स्टडी इवैल्यूएशन चलता आ रहा है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट जाते हैं हम हमारे समरी पे। सो समरी क्या है यहाँ पर? समरी इज a brief summary is of what the report is about, the data collection methods used to finding the report, and any recommendations you want to make. भाई कोई भी रिकमेंडेशन आप जो मेंशन करना चाहते हैं, रिकमेंडेशंस का दो एक अलग सेक्शन होता है, पर अगर आप रिकमेंडेशन अपने समरी में ऐड करना चाहते हैं, एक दो अगर रिकमेंडेशन है तो आप जरूर लिखें, एक या दो। बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन अपनी समरी में ना लिखें। कोशिश करें कि वहां पे अपने डेटा कलेक्शन मेथड्स बताएं, थोड़ा सा बता दें कि ये रिपोर्ट से निष्कर्ष क्या निकलता है, यानी कंक्लूजन क्या आता है। ठीक है। कई बार क्या होता है, ऑफिस में बड़े लोग जो होते हैं, आपके आपके सीनियर्स जो होते हैं, वो पूरा पूरा आपका रिपोर्ट नहीं पढ़ पाते, बट समरी से काफी कुछ क्लियर हो जाता है। तो समरी बेसिकली क्या है? ट्रेलर है पिक्चर का, और उसके बाद आपने अगर ऐसा ट्रेलर बनाया होगा कि पिक्चर देखने पे मजबूर हो जाए तो भाई वो बिल्कुल देखेंगे आपकी पिक्चर। ठीक है। सो नेक्स्ट जाता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स उसी के लिए होता है जो रिपोर्ट बहुत लंबी होती है। टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम अगर इनफॉर्मल भाषा में बोले तो हम उसे इंडेक्स भी कह सकते हैं। सो इट इज फॉर द लॉन्गर रिपोर्ट्स इंक्लूडेड, दैट इंक्लूड्स टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो छोटी अगर रिपोर्ट हो आपकी, 2-4 पन्नों की हो, 5-6 पन्नों की हो, तो भी आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन। सेट आउट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दैट यू हैव गिवन इन द रिपोर्ट। अगर भाई आपकी रिपोर्ट जो है वो पिछले कुछ टाइम से चलती हुई आ रही, तो सभी जगहों से थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लेकर वहां पे बताने की कोशिश करिए कि उन उन जगहों पे क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और आज आप किन चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, क्या आपकी रिकमेंडेशंस रहेंगी इस पर्टिकुलर चीज के लिए, और इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक। आप जिस भी चीज पे अपना जो सेल्स पे अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप ये बताएं कि भाई मैं इस टाइम पर सेल्स को इंक्रीज करना चाहता हूँ, और इस तरीके से आप इसको एनहांस कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेथड्स इन फाइंडिंग। मेथड ऑफ फाइंडिंग, सबसे पहला अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन and analysis while you're comprising the report as well as your finding। तो भाई यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने किन सोर्सेस से इसको निकाला है, अपनी मेथड, आपका मेथड क्या है,
आपने इसको सर्वे के थ्रू निकाला है या आपने एक सेकेंडरी डेटा एनालिसिस किया है। सो प्राइमरी सर्वे का मतलब होता है लोगों से जाकर बात करना, आपका जो डेटा है वो फर्स्ट हैंड डेटा है, अभी तक किसी ने यूज नहीं करा है, ठीक है। सेकेंडरी डेटा वो होता है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैगजीन्स में अवेलेबल है, बुक्स में अवेलेबल है, या आपके पास इंटरनेट के थ्रू किसी वेबसाइट से अवेलेबल है। सो लाइक दैट, सो दिस व्हाट आई एम डूइंग इज माय सेकेंडरी डेटा। तो मैंने बहुत सारी जगहों से पढ़ाई करी है और उसके बाद मैंने उसको यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है। ऑलराइट, नेक्स्ट जाता है हमारा कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन। सो एनी कंक्लूजन रीच्ड व्हाइल राइटिंग योर रिपोर्ट प्लस द रिकमेंडेशन फॉर व्हाट यू विल बी डूइंग नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिकमेंडेशन के साथ लिखें कि इसमें क्या क्या आप रेकमेंड करते हैं इस रिपोर्ट के लिए, कैसे कैसे ये रिपोर्ट को आप बेहतर बना सकते हैं या कैसे इस प्रोडक्ट को आप बेहतर बना सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप कैसे ये पूरी चीज को और बेहतरीन तरीके से किसी के आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हम आने वाले समय में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी बजट की तंगी है और हम बजट बहुत ज्यादा नहीं यूज कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि भाई आज बजट की तंगी है, आगे नहीं होगी, तो इसको बताएं कि अगर हमारे पास इतना इतना बजट होगा तो हम इतना इतना इसको प्रॉफिट टर्नओवर में ले सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट जाता है हमारा रेफरेंसेस। तो द सोर्सेस यूज्ड इन योर रिपोर्ट शुड बी लिस्टेड इन द बिब्लियोग्राफी। आपने जहां जहां से अपनी इंफॉर्मेशन ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे बिब्लियोग्राफी में जरूर मेंशन करें कि आपने अपने डेटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट करे हैं। बिब्लियोग्राफी का मतलब ये होता है कि आपने कहाँ कहाँ से रेफरेंसेस लिए हैं, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू योर बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट जाता है अपेंडिसेस। इफ यू हैव एनी सपोर्टिंग मटेरियल, भाई अगर आपके पास कहीं और से भी आपने कोई मैगजीन से या किसी भी तरह का कोई सपोर्टिंग मटेरियल लिया हो तो आप उसको यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं। अपेंडिसेस जो होते हैं ये कंप्लीटली चॉइस होती है, अगर आपकी रिपोर्ट बहुत बड़ी है तो आप अपेंडिसेस मेंशन करें, वरना आपको कोई जरूरत नहीं है अपेंडिसेस मेंशन करने की। भाई ये हो जाती है हमारी एक फुल एंड फाइनल स्ट्रक्चर जो आपके पास मैंने आपको दे दिया है। सो मेक श्योर करें कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको एक कहीं कॉपी में हमेशा के लिए नोट डाउन करके रखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप किस तरीके से अपनी रिपोर्ट को स्ट्रक्चर करते हैं। थैंक यू फॉर नाउ कि आपने मुझे इतना पेशेंटली सुना है, अपने मेरे चैनल को इतना ज्यादा प्यार और सराहा है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सो विद सम न्यू findings I'll come back to you. Signing off for now, your own personality doctor. Make sure करें कि आप पुराने वीडियोस को जरूर देखें भाई, क्योंकि ये वीडियोस मैंने आपकी हेल्प के लिए बनाया है। थैंक यू सो मच गाइज, मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर।